श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 30 नवंबर 2024 शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन इस जगह फेंक देना। एक मुट्ठी धनिया होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें इस शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी धनिया का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुट्ठी धनिया की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों,
इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है, इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम को कर सकते हैं। के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आप धन को लेकर परेशान हैं, धन नहीं आता है, धन रुकता नहीं है, तो आज की वीडियो में हम आपको धनिये के ऐसे अचूक उपाय बताएंगे ना, उपाय को करने से जितना भी धन दोस्तों आपके जीवन में कम हो चुका है या धन बढ़ नहीं रहा है, वह धन अगर कहीं अटका हुआ है तो अटका हुआ धन भी आ जाएगा, बढ़ नहीं रहा है तो बढ़ेगा भी। आपका धन वृद्धि बहुत तेजी के साथ होगी। ऐसे अचूक उपाय आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। धनिया से जुड़े हुए दोस्तों, जब व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं सबसे ज्यादा उत्पन्न होती हैं। दुख कष्ट उस व्यक्ति को घेर लेते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि कैसे इन मुश्किलों का सामना किया जाए और कैसे इनसे निपटा जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धनिया जो होता है, धनिये का टोटका जो है, वह आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, चाहे आपके घर में एक एक रुपए के लिए ही आप परेशान क्यों ना हो गए हो, जितनी भी आपके घर में दरिद्रता आ चुकी है, जो गरीबी आ चुकी है, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी मात्र धनिये के टोटके से, धनिये के उपाय से। तो दोस्तों चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं।
कौन है वह धनिया का उपाय जिसको करने से आप अपने जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे? धन की कमी। दोस्तों, इसके बाद आपके घर में नहीं रहेगी। 7 पुस्तों तक आपके धन कम नहीं होगा। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन, यानी उपाय किस दिन करना है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यह करना है आपको मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन। तो उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है सूखा धनिया। ठीक है ना? सूखा धनिया आप लेंगे। यहां पर हम गीले धनिया की बात नहीं कर रहे हैं जो हरा होता है, जिसे आप काट कर सब्जी में डालते हैं। पत्ती वाला उस धनिये की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सूखे धनिये की। सूखा धनिया आपको लेना है और एक लेना है दोस्तों आपको लाल रंग का कपड़ा। ठीक है ना? लाल रंग का कपड़ा ले लिया और इसी के साथ दोस्तों आपको लेना है चांदी का एक सा सिक्का। अगर चांदी का सिक्का आपके पास है तो ठीक है, चांदी का सिक्का नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। यहां पर आप साधारण सिक्का भी ले सकते हैं, एक का ले सकते हैं। ठीक है ना? एक का सिक्का ले लीजिए, लेकिन उसे आपको साबुन से, सर्फ से अच्छे से धोना है, क्योंकि आप इसे पूजा में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो 3 चीजें आपने ले ली। सूखा धनिया ले लिया और आपने एक लाल रंग का कपड़ा ले लिया और एक रप का सिक्का ले लिया। अब आपको क्या करना है? अपने घर के मंदिर में मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन जब आप शाम को पूजा करते हैं, उसी समय दोस्तों आपको वो लाल कपड़ा मंदिर में बिछाना है और उसके ऊपर दोस्तों आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ा सा सूखा धनिया रखना है और जो 1 रुपया लिया है आपने वो भी आपको रखना है। और इसके बाद दोस्तों आपको पूजा करनी है लक्ष्मी माता की, श्री हरि विष्णु के साथ मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शाम के समय में श्री हरि विष्णु के साथ दोस्तों आप पूजा करेंगे जिस तरह से आप अपने घर में पूजा करते हैं। दीपक जलाकर, धूप दीप दिखाकर, जैसे भी पूजा करते हैं, पूजा आपको वैसे ही करनी है। लेकिन दोस्तों आपको यह जो धनिया है, यह माता लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के आगे रखना है और इस धनिये की आपको पूजा करनी है। 1 रुपये के सिक्के के साथ अगर चांदी का सिक्का है तो वो रख लीजिए, नहीं है तो रुपये का सिक्का रख लीजिए। पूजा कर ली। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? ठीक है ना? 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद उस धनिये को उठा लेंगे और उसकी पोटली आप बना लेंगे। पोटली बनाकर इसे आपको रखना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, तिजोरी में। जब तिजोरी में रखेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है और हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में जो धन की कमी है उसे दूर करिए और आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अब जब मैं अपने जीवन में हर तरफ से हार चुकी हूं या हार चुका हूं, मुझे सिर्फ आपका सहारा है। मुझे पता है कि मुझे इस कष्ट से सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा बनाइए। मैं अपने जीवन की गरीबी से बहुत परेशान हो चुकी हूं। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए वो धनिया अपनी धन रखने वाली तिजोरी में रख देना है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन करके देख लीजिए, इतना अचूक उपाय है। इस उपाय को करते ही आप खुद देख लेंगे आपके जीवन से गरीबी कैसे भागेगी, जितनी भी दरिद्रता है बिल्कुल दूर हो जाएगी। 101। पर दोस्तों ये उपाय अगर आप कर लेते हैं उसी तरह से जैसे हमने बताया है, और दोस्तों यहां पर आपको पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना है। एक पर भी आपके मन में ये शक नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए कि ये उपाय सफल नहीं होगा। जब जब भी दोस्तों हम पूरे विश्वास के साथ कोई उपाय करते हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी उसके घर में जरूर आते हैं जो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उनका इंतजार करता है, उनको अपने घर में बुलावा देता है। तो जरूर करिएगा दोस्तों। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन बहुत ही अचूक उपाय है। यह था पहला उपाय धनिया से जुड़ा हुआ। आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वह दूर हो जाएगी। 7 पुस्तों तक पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, 7 पुस्तों तक धन की कमी नहीं होगी। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ आपने यह उपाय कर लिया, करके देख लीजिए, इसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों दूसरा उपाय जो है यह है आपके घर से क्लेश को दूर करने के लिए, आपके घर में सुख समृद्धि के लिए, सुख और शांति के लिए। दोस्तों
आप सभी जानते होंगे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जहां पर हमेशा क्लेश रहता है, घर के लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, वहां तुम्हें हमेशा धन की कमी मिलेगी। मतलब आप लोग उस घर को देखेंगे तो आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि कभी भी उस घर के लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कभी भी उस घर में धन की माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मैं कभी ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहां पर लोग आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही एक दूसरे से चिढ़ते रहे। कभी भी माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। श्री हरि विष्णु कभी ऐसे घर में नहीं आते हैं। हमेशा दोस्तों उस घर में आपको गरीबी मिलेगी, दरिद्रता मिलेगी, हमेशा उस घर में गरीबी का वास मिलेगा जहां पर लोग क्लेश बहुत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में क्लेश को दूर कर देते हैं तो सीधे सीधे आप अपने घर से गरीबी को दूर कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये आपके घर से क्लेश को दूर कर देगा, और जब क्लेश दूर हो जाएगा तो गरीबी तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है, करके देख लीजिए। चाहे आपके घर में कितनी भी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, कितनी भी दरिद्रता क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगी, और आपके घर के जो लोग हैं उनमें प्रेम भाव भी बढ़ेगा। सुख शांति आपके घर में आएगी, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है? आपको दोस्तों लेना है यहां पर धनिया। ठीक है ना? पहला उपाय भी धनिये का था, यह भी उपाय धनिये का ही है। तो दोस्तों, आपको धनिया लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और अपने घर की पूर्व दिशा में। ठीक है ना? आप सभी जानते होंगे आपके घर में पूर्व दिशा कौन सी है। पूर्व दिशा में आपको वो थोड़ा सा धनिया किसी कागज में रख सकते हैं, किसी कटोरी या किसी पात्र में जो स्वच्छ हो, साफ हो, उसमें रखकर, पूर्व दिशा में रखकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है ना? इतना करना है। आपको मंगलवार के दिन करके देख लीजिए। बड़े से बड़ा क्लेश आपके घर का दूर हो जाएगा, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा, और इसके साथ दोस्तों, धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। क्लेश दूर होने का मतलब ही होता है दोस्तों, घर में सुख समृद्धि का वास, घर में धन, पानी का रुकना, घर में सुख समृद्धि का आना, माता लक्ष्मी का प्रवेश करना। जिस घर के लोग हमेशा प्रेम भाव से रहते हैं, जहां पर प्रेम भाव बहुत ज्यादा होता है, वहां कभी भी आपको धन की हानि देखने को भी नहीं मिलेगी। बहुत ही अचूक उपाय है, करके देख लीजिए। तो दोस्तों, ये उपाय कब करना है, कितने मंगलवार करना है? आपको ये उपाय कम से कम 5 मंगलवार तक करना है। पहला जो उपाय था वो एक ही बार करना था, लेकिन ये वाला आपको 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार से पहले पहले आप देखेंगे क्लेश दूर हो जाएगा, और धन आपके जीवन में इतनी दिशाओं से आएगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहां से भी दोस्तों आपको धन प्राप्त होगा। अगर अटका हुआ कहीं पर धन है, वो धन भी दोस्तों आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर धन कहीं आपने अपना लगाया है, कहीं इन्वेस्ट किया है, वो धन आपके पास आ जाएगा। इस वाले उपाय को अगर आप कर लेते हैं 5 मंगलवार, तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और कौन सा है वो तीसरा उपाय जिसको करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि धन तो वह कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा आता भी है उनके पास, लेकिन वह पैसा रुकता ही नहीं है। और दोस्तों, जब बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान पैसा बचाने की कोशिश करता है, दिन रात मेहनत करता है, हमेशा अपने काम में ध्यान देता है, उसके बाद भी अगर वह व्यक्ति धन नहीं बचा पाता है तो उसका सारा काम करना उसे बेकार सा लगता है। क्योंकि दोस्तों, कभी ना कभी इंसान को धन की जरूरत पड़ती ही नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता है, यह बात सत्य है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है, यह भी बात सत्य है। धन की कमी या धन हानि उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके जीवन में धन की कमी होती है। वह जानते हैं कि जब व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की दैनिक आवश्यकताओं को भी जब वह पूरा नहीं कर पाता है, छोटी छोटी वस्तुओं को भी जब वो नहीं खरीद पाता है, तब उसे कैसा एहसास होता है, कैसा लगता है, और कोई जब उसकी मदद नहीं करता है, तब वही उसकी स्थिति, वही इंसान समझ सकता है जिसके पास धन की कमी होती है। लोगों का क्या है, लोग तो बस बातें बना देते हैं। तो दोस्तों, यह चीज वो लोग समझ सकते हैं जिनके जीवन में धन की कमी होती है, जो हर तरफ से हार चुके होते हैं, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो दोस्तों,
अगर आपके साथ भी ऐसा है कि धन आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, धन इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका जो धन है वह खर्च हो जाता है, दवाइयों में चला जा रहा है, कहीं और खर्च हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आपको मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन, ठीक है ना, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन गाय को हर धनिया खिलाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा धनिया खिलाएं, लेकिन गाय को हरा धनिया जरूर खिलाएं और गौ माता के सर पर हाथ रख करके आपको अपने जीवन में जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन की कितनी भी बड़ी कमी क्यों ना हो गई हो, वो दूर हो जाएगी। चाहे आपका धन कैसे भी उठ रहा है, पानी की तरह अगर पैसा निकल रहा है ना, आपके हाथ से वो भी रुक जाएगा, आपका धन आप ही के पास रहेगा। आपके घर को छोड़कर, आपकी जेब को छोड़कर धन आपका कहीं नहीं जाएगा। बिना फालतू की चीजों में आपका धन कभी भी खर्च नहीं होता है, अगर आप मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन गाय को हरा धनिया खिला देते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें, आपकी जो मार्गशीर्ष अमावस्या की स्थिति होती है बुध ग्रह की, वो बहुत मजबूत हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा अगर जीवन में चाहते हैं ना कि कभी भी धन की कमी ना हो, तो हमेशा आप मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन गाय को हरा धनिया जरूर खिलाया करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको धनिये के ऐसे उपाय बताए हैं जो आपके जीवन में पैसे को खींच कर ले आएंगे, धन को खींच कर ले आएंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, मां तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप मार्गशीर्ष अमावस्या वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं। और इस बार तो मार्गशीर्ष अमावस्या पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे दो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन जो होता है यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले मार्गशीर्ष अमावस्या वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं
आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं, और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं, और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर मार्गशीर्ष अमावस्या पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है ज ज माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है मंत्र। आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने मौली भागा लिया है, कलावा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे। शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती हैं, और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें, और फिर देखें, मां तुलसी जो है ना, यह आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी, और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है, और इस बार तो मार्गशीर्ष अमावस्या पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की,
जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो लाल मिर्च के उपाय के लिए पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च और यह हल्दी शनिवार की रात घर में इस जगह जला दें। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने शनिवार के दिन कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मान लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें, उन्हें विशेषकर यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है शनिवार के दिन। तो देखिए, शनिवार का जो दिन है यह कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है, लाल रंग का यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है तो आपके जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 5 लाल मिर्च। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया, ठीक है ना? अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है शनिवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और यह लोटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और यह 5 लाल मिर्च इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है,
यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें। ये उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो ये पहला उपाय है जो आपको विशेषकर शनिवार के दिन ना जरूर दूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा लोगों से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वह पीछे जाता है ना? क्यों जाता है पीछे? कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वह काम करना चाहता है तो, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाह कर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना? और हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वह भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना वह दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप्प होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डालती है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, ठीक है ना? पूरी सा साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है, ठीक है ना? कितनी बार उतारना है? 7 बार, गोल गोल 7 बार उतारना है। आप किसी से करवा भी सकते हैं अगर आप अपने आप नहीं करना चाहते हैं। और आपको यह 7 लाल मिर्च आग में फिर जला देना है। यह उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय को जरूरी नहीं है आप शनिवार के दिन करें, किसी भी दिन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, दोपहर में कर लें। सिर्फ आपको 5 लाल मिर्च लेनी है, साबुत, और 7 बार ही अपने ऊपर से उतारना है और आग में जला देना है। कितनी भी बड़ी नजरदोष हो, कोई भी टोना टोटका हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, कुछ भी आपका ऐसा है ना कि मेरे जीवन में मैं पीछे हूं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, अगर कुछ भी ऐसा है ना, और अगर नजर दोष है आपको, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। देखिए, पहले के टाइम में आपने ने अगर ये आपके घर में आपकी दादी नानी कोई करता होगा इस उपाय को, तो आपको पता भी होगा ये बहुत ही असरदार उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, बिल्कुल नजर दोष उसके घर परिवार से दूर हो जाती है। क्योंकि लाल मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, यह बहुत चमत्कारी होते हैं। यह आपके जीवन से बहुत सारी चीजों को दूर कर देते हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये गुण से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है धन से। धन का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं मुझे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले हैं ना, हम सभी यह चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, हम दिन पर दिन धनवान बनते चले जाएं, आने वाली पीढ़ियों को कभी मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा है ना संघर्ष ना करना पड़े। अपने जीवन में यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप भी धनवान बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिए। जितना आप दूसरों को देते हैं ना, उसका बहुत अधिक पलटकर भगवान आपको देते हैं। ये बात वह लोग जानते हैं जो लोग इस उपाय को करते हैं और जिन्होंने किया है, जिन्होंने रातों रात अपनी किस्मत को जगाया है, अपने भाग्य को चमकाया है। बहुत ही उत्तम उपाय है गुण का। देखिए, गुण क्या क्या है
गुण जुड़ा हुआ है सूर्य भगवान से। साथ ही साथ गुड़ की जो मिठास होती है, जब आप गुड़ का कोई भी उपाय करते हैं, आपके जीवन में भी मिठास घुल जाती है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें गुड़ हम चढ़ाते भी हैं, उनको भोग लगाते हैं। गुड़ बहुत ही उत्तम होता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत से उपायों के लिए, पूजा अर्चना के लिए आपको क्या करना है, गुड़ की छोटी छोटी डली लेनी है। कितनी लेनी है? 2 डली लेनी है। गुड़ की है ना, गुड़ की 2 डली लेनी है और इनके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। और ये गुड़ की जो 2 डली आपने ली हैं, दोनों गुड़ की डली आपको लेकर जाना है गौ माता के पास। देखिए, गौ माता जो है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना। तो जो व्यक्ति कहता है ना कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मैं अपने जीवन में पैसा नहीं कमा पाता हूं, मैं जीवन में बहुत पीछे हूं और मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैं जीन में क्या करूं, वो यह लोग, जो भी लोग हैं, इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, आपको गौ माता को देसी घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ खिलाना है। यह उपाय अगर आपने 5 शनिवार कर लिया, इसका रिजल्ट इतना उत्तम आएगा कि आपके जीवन में पैसा इस तरह से आएगा कि आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। आप जिस काम को करेंगे